Assalamualaikum. I welcome all my online students to this 8th day first session in regards to teacher eligibility test, which is going to be held on 12th June. कितने दिन बचे हुए हैं? अभी कितने दिन बचे हुए आपके एग्जाम को? बड़े मुश्किल से 470 आवर्स बचे हुए आपके पास। बड़ी मुश्किल से आपके पास 470 घंटे आपके हाथ में है। अब आप सोच रहे होंगे 470 है ना सब, बहुत टाइम में सोच रहे होंगे आप। नो, इट इज नॉट इनफ फॉर द सीरियस स्टूडेंट्स। अगर आप वाकई रियली इफ यू आर सीरियस to secure good rank with good marks in teacher eligibility test, this 470 hours probably is not enough. But फिर भी रमजान है, जॉब है, घर की जिम्मेदारी है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, as well as what you call you have lot of other responsibilities. You are handling multiple roles. ठीक है ना? आप एक बीवी होने के नाते, माँ होने के नाते, बहन होने के नाते, सास होने के नाते, बहू होने के नाते, बहन, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। फिर भी आपके पास जो भी बचा कुचा जो वक्त है 470 आवर्स का, 47 डेज का, उसको आप ऑप्टिमम यूटिलाइज अगर करेंगे, उसको आप ऑप्टिमम लेवल में यूटिलाइज करेंगे, उसको एक सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली दिस 470 आवर्स इक्वल टू 470 डेज। मैं एक साल पहले से पढ़ रहा हूँ, एक साल पहले से पढ़ रहा हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखिए, सेम टॉपिक का चैनल रहता आपको, सेम टॉपिक का वीडियो रहता। जब से बोल रहा हूँ तो बहुत लोग कमेंट भी करें मेरे को, अरे अभी से क्लासेस क्यों ले रहे हैं, अभी से क्यों बढ़ा रहे हैं आप, क्या जरूरत है, बहुत जल्दी दिख रही है आपको, आपको शाबाशी की बहुत जरूरत है, बहुत शो ऑफ करते हैं आप, अननेसेसरी कमेंट्स करें मेरे ऊपर। मैं लाइट ले लिया। बस स्टूडेंट्स बोले रियलाइज करें, देन दे आर नाउ रियलाइजिंग दैट सर यू आर डूइंग राइट। मैं सही था जब, अगर जब से आप अब तक आप प्रिपरेशन कंटिन्यूएशन रखते तो आपका आज ईवीएस 10 बार पढ़ लेते थे आप, मैथ्स 10 बार हो जाता था आपका, इंग्लिश 10 बार पढ़ लेते थे आप, सोशल का 10 बार, अरे 10 बार तो छोड़ो, एक बार भी नहीं पढ़ सक रहे आप सोशल की टेक्स्ट बुक, वो हाल है आप। सोशल की टेक्स्ट बुक एक बार भी नहीं पढ़ सक रहे आप खोल के, डर हो रहा देखे तो, इतनी मोटी किताब है सोशल की, कैसा पढ़ना आप पेपर 2 वाले। उर्दू कब पढ़ेंगे, सीडीपी कब पढ़ेंगे? खैर चलो, सीडीपी के तो क्लासेस में ले रहा हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है, छोड़ दो, बहुत आसान, इट्स नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीडीपी तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस चल रहे हैं, आप समझ गए। मैं समझता हूँ ये जितने भी मेरे 100 स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन में आज, वो लोग को सीडीपी इट्स नॉट ए बिग थिंग, कोई बड़ा मसला नहीं रहा आज उनके। फिर बाकी के सब्जेक्ट्स कब पढ़ेंगे आप? तो प्लान इट। इफ यू आर नॉट प्लानिंग फॉर योर सक्सेस, यू आर प्लानिंग फॉर योर फेल। इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। मेरी पहली क्लास में बोला था, आप मंसूबा बना लो, ये 470 घंटों को किस तरह इस्तेमाल करना है, प्लान बना लो अच्छा से, डेडिकेट हो जाओ, डेवलप योर पैशन, डेवलप योर इंटरेस्ट। अवॉइड करो फंक्शंस, दावत, मोबाइल फोन, स्विच ऑफ कर दो फोन को, छोटा फोन रख लो, व्हाट्सएप बंद कर दो, फेसबुक के पीछे मत पड़ो, इंस्टाग्राम के पीछे मत पड़ो, वो नए नए ऐप सारे आजकल सब बाजू रख दो, घर का थोड़ा काम कर लो, बुक, बस 24 घंटे हाथ में आपके पास मटेरियल, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस, यही घूमते रहना। और यूट्यूब भी ज्यादा मत देखो, यूट्यूब सिर्फ 1 आवर देखो, बोल रहा हूँ, 1 घंटा बहुत काफी है आपके लिए, वो भी थोड़े टॉपिक जो आपको टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलते, जैसा कि मेरी क्लास है, देख ले सकते। अंडरस्टूड? सो इन दिस वे यू हैव टू प्लान इट, ओके ना? अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट, खाली आप मेरी क्लास सुनते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। डोंट डिपेंड ऑन जमील सर आल्सो, डोंट डिपेंड ऑन माय लेक्चर आल्सो, बिलीव योरसेल्फ according to Carl Rogers, according to Delphi temple's quotation, know thyself। जब अपने आप को आप नहीं पहचानेंगे, आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते। तो TS टेट इज नॉट एन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है बाबा, ये आप इसको कंसिडर करो, इट इज लाइक ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लाइक TSPSC एग्जाम्स, गुरुकुल एग्जाम्स, अदर व्हाट यू कॉल TRT जैसा एग्जाम है सब चीज। TRT लिख रहे समझो आप अपने आप टेट नहीं लिख रहे आप, टेट है ना, इजी है, कुछ नहीं है। अरे 5 से 6 लाख अब तक एप्लीकेशन आ गए, मालूम आपको? 6 लाख एप्लीकेशन आ गए, 6 लाख। हाँ हम सर। 5 लाख बोला था। 6 lakh applications have been updated in TS State website. It's a big number after 5 years. आप कहाँ हैं, कौन सी दुनिया में, कंफ्यूजन में है,
सर ये बुक पढ़ना, सर वो बुक पढ़ना, सर ये बुक खरीदना, सर वो बुक खरीदना। कितने बार बोला मैं आपको, प्राइवेट पब्लिशर्स आर नॉट रिलायबल पब्लिशर्स। प्राइवेट जो भी किताबें बेचते वो लोग पैसे के लिए बेच बना के किताबें बेचते। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ना क्या है, आपको गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है, गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है। गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक तो ऐसे रहते, गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक फॉर एग्जाम्पल ऐसे गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक्स बाद हफ्ते SCRT को प्रिंट करता हूँ स्टेट लेवल में, SCRT के बुक्स होते, गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक जो होते, ये गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक्स है। तो इस तरह से आपको गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक ज्यादा पढ़ना है। अगर आप पढ़ना है तो NCERT के बुक्स भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। NCERT में उर्दू में भी है, NCERT के टेक्स्ट बुक्स में उर्दू में भी है दिल्ली के। तो इस तरह से आप बुक्स जो है वो आप गवर्नमेंट के ही पढ़ना, प्राइवेट के कम पढ़ो, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन पेपर होना है तो वेबसाइट पे मिल जा रहा है, आपको क्वेश्चन पेपर है, सिलेबस डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। और रही बात कंटेंट की, कंटेंट को आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉब्लम एक ही जगह आता, वो है CDP। CDP के चक्कर में आप वो प्राइवेट किताबें खरीद के टाइम वेस्ट मत करो, आपका अननेसेसरी यू आर वेस्टिंग माय टाइम, योर टाइम सॉरी। आप CDP के लिए मेरे यूट्यूब पे दुनिया के चैनल पड़े, वो वीडियोस पड़े हुए आप देख सकते हैं, वो देख के आप प्रैक्टिस कर लो CDP का। चाइल्ड डेवलपमेंट पड़ेगा, चाइल्ड बोले तो बच्चा पैदा हुए सब से लेके 14 साल तक RT के हिसाब से, और 18 साल तक भी बोलते हैं कभी कभी, इंग्लिश एजुकेशन के मुताबिक, चाइल्ड लेबर के मुताबिक, इकोनॉमिक्स के मुताबिक सेंसस में क्या लिखा, 15 साल तक के जो कम उम्र के लोग हैं उनको चिल्ड्रन बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंट 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 हमको कॉन्सेप्ट है। चाइल्ड के माने बच्चे के हैं, ठीक है ना, और डेवलपमेंट के माने ओवरऑल चेंजेस इन ए पर्सन, ओवरऑल चेंजेस, तमाम तब्दीलियां जो आते हैं उसके पास, उसके बिहेवियर में जो तब्दीलियां आते, ये जो तब्दीलियां आते किसके बेस पे आते, दीज डेवलपमेंट्स took place, takes place based on the heredity and environment. माहौल और तवारुस की बुनियाद पे जो आते हैं इंसान की जिंदगी में, बच्चे की जिंदगी में, उसको हम बोल रहे हैं नशो नुमा, वही है डेवलपमेंट, और कोई भी नहीं, कोई खास डेफिनेशन नहीं है डेवलपमेंट का। The changes which occurs due to heredity and environment, that is called as development. सिंपल लॉजिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तवारुस की बुनियाद पे, माहौल की बुनियाद पे जो एक फर्द में आने वाली तब्दीलियों को हम क्या बोल रहे हैं, नशो नुमा बोल रहे हैं। अगर तजुर्बे की बुनियाद पे एक फर्द के बर्ताव में मुस्तकिल तब्दीली अगर आ रही तो उसको इक्तिसाब बोल रहे हैं। दो हो गए। और ग्रोथ के माने क्या है बोलते, जसामत में, वजन में, खद में इंसान के कुछ तब्दीलियां अगर आ रहे हैं, जैसे कि उसका वजन बढ़ गया, उसका खद बढ़ गया, उसकी थोड़ा मोटा हो गया, डेवलपमेंट यानी ग्रोथ जो हो रहा है उसका, पैदा से लेके एक 10 साल के बाद देखिए बच्चा बड़ा होता है, उसके 12 साल के बाद देखिए और थोड़ा वजन बढ़ जाता। इस तरह से जो फिजिकल ग्रोथ, जसामत में जो तब्दीली आ रही, उसको क्या बोल रहे हैं हम, ग्रोथ बोल रहे हैं, उसको बालिदगी बोल रहे हैं। जी फॉर ग्रोथ एंड बालिदगी में गाफ है, कोड भी दे दिया आपको, बास किताबों में लिखा हुआ है। बास किताबों में क्या लिखा हुआ तो डेवलपमेंट के बाद ब्रैकेट में उर्दू में क्या लिखा हुआ है, बालिदगी बोल के लिखा। आप अगर ग्रोथ के माने, अगर आप डेवलपमेंट के माने देखें तो बालिदगी दिखाता कभी कभी, और कंफ्यूज नहीं होना, स्टैंडर्डाइज सीख लो आप। उसका जो उर्दू का प्रॉब्लम क्या है अपने पास बताओ, एक वर्ड की अगर मीनिंग चेक करे अपन, अगर बालिदगी के माने चेक करे डिक्शनरी में तो बाजू डेवलपमेंट ग्रोथ दो भी लिखता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको सिखा दिया, बालिदगी बोले तो ग्रोथ और डेवलपमेंट बोले तो नशोनुमा। आसिया आपका वीडियो बंद कर लो आसिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या करना है, आपको बोले तो कॉन्सेप्ट को सीखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। समझ गए तो खत्म, आपकी आधी कामयाबी आपके यहाँ। ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट होगा। मैच्योरिटी की बात करें, मैच्योरिटी कुछ भी नहीं है। व्हाट इज मैच्योरिटी? उम्र के लिहाज से नेचुरल, हाँ, नेचुरल जो टेंडेंसीज जो होते हैं, नेचुरल तब्दीलियां आती हैं, वो उसको ना। अब दो डेफिनेशन थे हमारे पास, एक डेफिनेशन था तजुर्बे की बुनियाद पे, या मैच्योरिटी में तजुर्बे की बात नहीं है, तरबियत की भी बात नहीं है। असमत वीडियो ऑफ कर लो, तरबियत की भी बात नहीं है, तरबियत की भी बात नहीं है, तजुर्बे की बात नहीं है, कोई किस्म का यहाँ पर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मैच्योरिटी के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैच्योरिटी के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। मैच्योरिटी के लिए कोई बिहेवियरल चेंजेस की जरूरत नहीं है। खुद ब खुद तब्दीली आती, खुद ब खुद, और वो भी कैसा, उम्र के लिहाज से। और फिर वो चेंज बायोलॉजिकल चेंज, जेनेटिकल चेंज, उसको हम हेरिडिटी बोल रहे हैं। क्लियर? 3 कॉन्सेप्ट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी। यस सर। चौथा कॉन्सेप्ट लर्निंग। 4 कॉन्सेप्ट सिखा मैं आपको इतने दिनों से, ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 कॉन्सेप्ट्स अगर आप सीख लिए
तो 80% कामयाबी आपके हाथ में है। अरे सर फिर 20% कामयाबी क्यों नहीं बता रहे आप? 20% का प्रॉब्लम क्या है? 20% किसमें छुपा हुआ है? तो सीडीपी, आपको पेडागॉजी में, पेडागॉजी भी बता दिया मैं आपको। पेडागॉजी इज रिलेटेड विद द चिल्ड्रन, इट हैज साइंटिफिक कंपोनेंट, इट हैज सम साइंटिफिक अप्रोच, साइंसी रुझान है पेडागॉजी में। तरीका तदरीस मेथोडोलॉजी में साइंटिफिक अप्रोच नहीं था, वो टीचर सेंट्रिक था, चाइल्ड सेंट्रिक नहीं था। अंडरस्टूड? सो पेडागॉजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग फॉर द बोलिए, pedagogy is the science of teaching and learning for the children, for the children, बच्चों के लिए था वो। अगर आप पेडागॉजी को समझ गए, ग्रोथ को समझ गए, डेवलपमेंट को समझ गए, मैच्योरिटी को समझ गए, लर्निंग को समझ गए, तो तकरीबन 100% आप कॉन्सेप्ट समझ गए। सीडीपी आपके हाथ में। खुश? चलो हो गई क्लास, जाके आराम करो, 100% आ गया। नहीं नहीं, वैसा नहीं है, जस्ट खाली कॉन्सेप्ट्स के माने समझा रहा हूं मैं आप, कॉन्सेप्ट्स के माने। पेडागॉजी बहुत बड़ा दायरा है, डेवलपमेंट का बहुत बड़ा दायरा है। डेवलपमेंट बड़ा है, ग्रोथ बड़ा है? डेवलपमेंट बड़ा है। आपको कल क्वेश्चन पूछता, इज डेवलपमेंट ए पार्ट ऑफ ग्रोथ और ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट? ग्रोथ इज अ पार्ट उर्दू में पूछ रहा हूँ, क्या बालिदगी नशोनुमा का हिस्सा है या नशोनुमा बालिदगी का हिस्सा है? बालिदगी का दायरा बड़ा है बालिदगी नशोनुमा का हिस्सा है। हाँ, क्या बालिदगी रुक जाती या नशोनुमा एक मुकाम पे आके रुक जाता? इस तरह से हमारे क्या थे बोले तो, इस तरह से क्या थे बोले तो, हम अब तक क्या पढ़ चुके बोल के चेक करते क्लास स्टार्ट करने से पहले। ये भी एक क्या है बोले तो स्किल है, ये भी क्या है, टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ सर, टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज, आप जिंदा है या नहीं, तो फिर उखड़ गए उधर का मालूम करना है था, यानी सुन रहे नहीं सुन रहे। हाँ, उखड़ गया मतलब तो क्लास में से हट गए, उखड़ गए तो विकेट उखड़े सर का नहीं क्रिकेट में। सिराज साहब, यहाँ क्या बोले तो आप अलर्ट है नहीं, वो बॉल बॉलर, वो बॉल उल्टा डालें दो, स्विंग डालें दो, यार्कर डालें दो, उसका उन्हें कोई सा भी टेक्निक यूज करके डालें दो, अपना काम बैट पकड़ना है, उन्हें किधर से भी बॉल दो, मारना है। हर बॉल पे अपने को रन होना है, हर क्वेश्चन का आंसर अपने को टिक करना है। आपके हाथ में जो बैट है, आपके हाथ में, आप टेट लिखने वालों के हाथ में बैट है कि मतलब आपके हाथ में क्या रहता है एग्जाम के दिन? पेन। मगर वही पेन से आप बॉल बनाते। क्रिकेट में जो बॉल फेंकते ना, आपका काम कर रहा था एग्जाम में बालिश बनाना है। हाँ, या क्रिकेट में उल्टा है सिस्टम, या आपने स्टेट में उल्टा है, बैट्समैन भी उन्नीस, बॉलर भी उन्नीस, बॉल बनाना है आपको बैट लेके, ठीक है। अरे फिर बॉलिंग कौन कर रहा? बॉलिंग कौन कर रहा? आपका कंप्यूटर कर रहा। बॉलिंग कौन कर रहा? एग्जामिनर कर रहा। कितने बॉल फेंक रहा? जनरली एक थ्रो में एक बॉल फेंकते हैं, मगर टेट में आपके एक थ्रो में कितने बॉल आ रहे हैं आपके सामने? हाउ मेनी बॉल्स यू आर गोइंग टू फेस? 4 बॉल आपके सामने आ रहे हैं, 4 बॉल आ रहे हैं, 4 बॉल आ रहे हैं, एक साथ 4 अटैक कर रहे हैं, एक साथ 4 आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। वैसे आपको करना क्या है, आपके हाथ में जो बैट है उससे सही बॉल को पकड़ के सही छक्का चौका मारना है। छक्का चौका, नो सिंगल, नो 2D। आपका टारगेट और सिर्फ बाउंड्री के बाहर भगाना है, स्टेडियम के बाहर ढकलना है उसको, दैट इज कॉल्ड 6। 4 बॉल, ये 4 बॉल को क्या बोलते हैं? ABCD जो आपके ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस नहीं बोलते इसको डिस्ट्रैक्टर्स बोलते हैं। लिख लो, डिस्ट्रैक्टर्स। डिस्ट्रैक्टर्स का काम क्या है? आपको डिस्टर्ब पैदा करना। 4 भी क्या बोलते हैं मालूम? मैं हूं सही, मेरे को टिक करो, मेरे को टिक करो, मेरे को टिक करो, पूरे करीब आते रहते आपके, जैसा मेरी मैं सही हूँ, मेरे को टिक करो, मेरे को टिक करो। आप परेशान होते रहते, कंफ्यूज होते रहते। ज्यादा कंफ्यूज कौन रहते टिक करने में? टेट के एग्जाम में ये सही है कि ये सही, अरे ये भी सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है, बोलने वाले कौन रहते? वो स्टूडेंट जो जमील सर की क्लास अटेंड नहीं करे। आप मेरे जमील सर के स्टूडेंट है, आप कोई कंफ्यूजन नहीं रहता आपको, बराबर एक आंसर को टिक कर लेते आप, दिस इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल, तीनों को छोड़ देते आप। वो है अच्छे स्टूडेंट की खूबी। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट? फौजिया, थोड़ा सा आप म्यूट कर लो। फौजिया थोड़ा सा सबर करो, हो जाती है हमारी क्लास, थोड़ी देर में खत्म हो जाती, टेंशन मत लो, ठीक है। सो आज
जैसा कि मैं आपको बताया, आज की टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर दो वर्ड्स है आपकी टॉपिक में, प्रिंसिपल्स है, डेवलपमेंट है। तो मैं समझता हूँ आपको डेवलपमेंट क्या है विदाउट एनी डाउट, आप डेवलपमेंट क्या है आपको मालूम, पूछने की जरूरत नहीं है मेरे को। करेक्ट? डेवलपमेंट समझ गया ना? जी Yes, सर। sir. हाँ सर। डेवलपमेंट मालूम, फिर प्रिंसिपल्स नहीं मालूम। इसके दुनिया में कौन सा भी थ्योरी हो, कौन सा भी लॉ हो, कौन सा भी डिस्कवरी होने दो, कौन सा भी इन्वेंशन होने दो, कौन सा भी साइंटिफिक क्या इन्वेंशन होने दो, एक्सपेरिमेंट होने दो, ठीक है ना, क्या होता बोलते उसके पीछे क्या होता बोलते उसके चंद क्या होते, उसूल होते, प्रिंसिपल्स होते, उसके क्या होते, थोड़े उसके प्रिंसिपल्स होते, ठीक है ना। तो उसी तरह हमारे पास डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके भी चंद क्या है, वो तो प्रिंसिपल है, चंद उसूल है, ठीक है ना। तो पहले आपको ये डेवलपमेंटल प्रिंसिपल समझाने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, प्रिंसिपल के माने समझाता हूँ। जनरली आप कोई सी भी किताब खोल के देख लो, चाहे 500 की हो दो, 1000 रुपए की किताब हो दो, आप यूट्यूब में, व्हाट्सएप में जो किताबें बता रहे ना बार बार, साहब ये खरीदना क्या, ये खरीदना क्या, ये आदिलाबाद की खरीदना क्या, करीमनगर की खरीदना क्या, महबूब नगर की खरीदना क्या, हैदराबाद की खरीदना क्या, ये कितने में, वो कितने में, कहाँ मिलती, 25 सवाल कर ले रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर ले रहे हैं। कोई भी किताब खोल के देखो, प्रिंसिपल के माने नहीं रहते। सिर्फ और सिर्फ अब मेरी क्लास में मैं आपको प्रिंसिपल के माने समझाने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल का मतलब क्या है बोल तो, एक उमूमन एक कानून होता, एक जनरल लॉ विच इज यूजफुल फॉर न्यूमरस स्पेशल एप्लीकेशंस अक्रॉस वाइड फील्ड। यानी एक मैदान है, एक दायरा है हमारा, हम टीचर है, हमारी टीचिंग फील्ड है, तो हमारा मैदान क्या है, टीचिंग फील्ड है। तो हमारे इस मैदान में, मैदान का मतलब क्लासरूम, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में आप ये प्रिंसिपल्स को आपके बच्चों को, आपके स्टूडेंट्स का नशोनुमा को बेहतर अंदाज में फरोग देने के लिए, डेवलप करने के लिए, आपके बच्चों के डेवलपमेंट को, उनके उनके ग्रोथ को, उनके लर्निंग को, आपकी टीचिंग को, आपके प्रेजेंटेशन को, आपके मेथड को, आपके टीएलएम को, आपके असेसमेंट को, आपके एवेल्यूशन को, आपके तरीके को, आपके जो जितने भी आप अप्रोचेस फॉलो कर रहे हैं उसको सही ढंग से समझते हुए बच्चे की तरक्की के लिए, बच्चे की तरक्की में तो खाली मार्क्स लाना चाहिए हमारी नजर में नहीं, वो कारपोरेट स्कूल वाले सिर्फ मार्क्स के चक्कर में जाते हैं। हमारे पास सही उस्ताद क्या करता, तो बच्चे की हमाजहती तरक्की, हमाजहती तरक्की का मतलब क्या है, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट क्या है, बल्कि कल आपको टेट में क्वेश्चन आता, नीचे ऑप्शन देता, ऑलराउंड डेवलपमेंट मीन्स, बल्कि क्वेश्चन मार्क देके नीचे ऑप्शन देता, ए कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बी अफेक्टिव डेवलपमेंट, सी साइकोमोटर डेवलपमेंट, फिर नीचे ऑप्शन देता ए ओनली, बी ओनली, सी ओनली, ऑल ऑफ द अबव बोल के देता। All of the above, sir. Cognitive, affective, psychomotor. उसको क्या बोलते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट का मतलब 3 दायरे, ये दिमाग, ये हमारा दिल, उसके बाद ये हाथ और पैर, जो भी हमारे सारे जिस्म, यानी जिस्म की तरक्की तो नहीं बोल सकते हम, इसको क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे डोमाइन से, जितने भी दायरे हैं, इन सारे दायरों में तरक्की उसको हम क्या कर रहे हैं, बोलते ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है। फौजिया बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, फौजिया मुश्किल से देर से स्टार्ट हुई क्लास, ज्यादा डिस्टर्ब कर तो मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास रिमूव करने का ये है, माउस है मेरे पास, राइट क्लिक करके रिमूव बोलते चले जाते आप, ठीक है ना। दूसरा आदमी कैंडिडेट एंटर हो जाता है, उसमें इंतजार कर रहे हैं, तो मान लेते बैठ रहे, कोई हेड का तो हम अंदर आएंगे, बल्कि मैसेजेस रख रहे बच्चे। एनीवे, तो मैं बोलने का मतलब क्या है बोले तो, प्रिंसिपल के माने क्या है, मतलब ए जनरल लॉ विच इज यूजफुल फॉर न्यूमरस स्पेशल एप्लीकेशंस अक्रॉस ए वाइड फील्ड। आपकी जो फील्ड है उसमें क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स को आप कैसा यूज करते हो बोलते, न्यूमरस स्पेशल एप्लीकेशंस, इसका इतलाक करते हैं आप देखिए आपके सिलेबस में, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन एजुकेशन फील्ड बोल के दिया। आप देखिए, आप सिलेबस में देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट और इसका एप्लीकेशन आपके क्लासरूम में, आपके फील्ड में, आपके मैदान में, आप जो मैदान के आप माहिर है, मैदान में इन प्रिंसिपल्स को कैसा इस्तेमाल करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है बोल के पूछा। एजुकेशन फील्ड में इसका एक एक प्रिंसिपल का एक एक एप्लीकेशन होता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, हम थायरंडे की बात कर रहे थे, थायरंडे के 3 प्रिंसिपल है ट्रायल एंड एरर में। सबसे पहला प्रिंसिपल है लॉ ऑफ रेडीनेस, आमदगी का उसूल है। आप ये मेरे को बताइए, अगर धूपकाले में छुट्टियां कैसे देते हैं हम, कल आधा क्वेश्चन आपको, धूपकाले में स्कूल के बच्चों को छुट्टियां कैसे देते,
इसका बच्चे ताल्लुक आमदा नहीं रहते सर धूप की इसके वजह से इसका रेडी इसका नहीं ताल्लुक रहते। इसका ताल्लुक कौन से इक्तिसाब के नजरिए से पूछता, पीछे फिजिकल 4 साइंटिस्ट के सही नाम व पूछता, खता। या ना तो फिर और क्या था ये कौन सा उसूल सही है बोल के पूछता, कौन सा उसूल सही है पूछता, हाँ 3 प्रिंसिपल देता, फोर्थ क्या था, नन ऑफ द अबव बोल के देता। तो आपको किसको टिक करना है, लॉ ऑफ रेडीनेस को टिक करना है। कानून आमद को। आमद की अगर रेडीनेस। अगर अगर मैं संडे के दिन आपको बुलाया क्लास को तो आप लोग आते, हमला आते सर अगर बच्चे आप नहीं लोग आते, आप लोग आते, मगर बच्चे नहीं थारंड के खिलाफ, थारंड के खिलाफ जा रहे हैं आप लोग थारंड के खिलाफ क्यों जाते बोलते हैं, उसको एक्सेप्शंस बोलते हैं, मुस्तस्ना बोलते हैं। क्यों? हाँ ये यह स्पेशल क्लास है, आपको जरूरत है फिलहाल, आपको फिलहाल जरूरत है एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स लाना है, आपको क्वालिफाई करना है, इस बार आपका टारगेट है। अगर वो खाली दिनों में क्या, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, मैं 1 साल पहले जो क्लास लिया, ये टेटकिच क्लास लिया मैं, आप मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। आप बोलते नहीं आते थे कभी, आप देखो उसमें पार्टिसिपेंट्स ऐसा 100 नहीं होता था, 67, 57, 27, 37 ही जाते थे। क्यों नहीं आए? नोटिफिकेशन नहीं है सर, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया ना सर, कहीं को स्टार्ट करें सर, ठहरो ना सर, ऐसा दीवाने बात। अरे हम तजुर्बे कहाँ रहे, हम एक बार कितने के एग्जाम में लिख के आके थक गए हम सब। देखो, नो प्रिपरेशन आफ्टर नोटिफिकेशन, ये डायलॉग लिख के रख लो, 10 बार लिख लो नोटबुक। जिंदगी में आप तो गलती करे, आइंदा दूसरे आपके बहना भाइयों को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को बोलो, नो प्रिपरेशन आफ्टर नोटिफिकेशन, ओनली रिवीजन आफ्टर नोटिफिकेशन। रिवीजन बोलो जो खाली से सरसरी तौर पे देखना, मैं सब पढ़ ली, सब मालूम है। और कोचिंग भी कब लेना जी, कोचिंग कब लेना बोलो, कोई बोलो, अच्छे आदमी, अच्छे स्टूडेंट बोलो, कोचिंग में कब लेना बोले तो आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाना, आपका पूरा प्रिपरेशन। कोचिंग क्या है बोलते, सप्लीमेंट है। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड कोचिंग एंड प्रीचिंग एंड ब्लीचिंग? किसी को आइडिया है क्या डेफिनेशन है टीचिंग का और कोचिंग का? देखो, आपको ये डेफिनेशन भी कोई नहीं सिखाता मेरे सिवा फिलहाल। टीचिंग बोले तो व्हाट डू मीन बाय टीचिंग? टीचिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन 2 पीपल, वन इज मैच्योर्ड, अनदर इज लेस मैच्योर्ड। तदरीस क्या है? 2 अफराद के बीच में बाहमी गुफ्तगू है, जहां पर एक को ज्यादा मालूमात है, दूसरे को कम मालूमात है या नहीं मालूम है कुछ भी, उसको हम क्या बोल रहे हैं? तदरीस बोल रहे हैं। जबकि कोचिंग क्या बोल रहे हैं? कोई बता सकते हैं जी कोचिंग क्या है? 100 रुपए इनाम दे तुम सुबह सुबह। आप लोग तो जूम का प्लान कर रहे थे ना, जूम गिफ्ट देंगे सर को बोल के। एनीवे, तो मैं बता रहा हूं आपको, देखिए कोचिंग का मतलब क्या है बोलते, कोचिंग एक एक्सपर्ट की निगरानी में एक मकसद हासिल करने के लिए जो गाइडेंस दी जाती है उसको कोचिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर एक्सपर्ट कौन है? अब आपका टीचर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तजुर्बेकार आदमी, थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत गॉड गिवन नॉलेज है, गिफ्ट मेरे पास कुछ नॉलेज है, एक्सपीरियंस, उसको शेयर कर रहा हूँ। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, हमारी इस गाइडेंस का, इस कोचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेट द गुड मार्क्स इन टेट एग्जाम। अच्छे इसको मार्क्स कोचिंग आना। बोलते हैं, इसको कोचिंग बोलते हैं। हाँ, इस सेम तरीके की इतने मिसालें देते हुए, इतना लंबा एक्सप्लेनेशन में छोटे 5th क्लास 7th क्लास के बच्चों को समझा तो उनको पसंद आती है ऐसी क्लास? नहीं आती उन लोगों को पसंद। उन लोग बोलते सर टेक्स्ट बुक में क्या है, वो एक पैराग्राफ बोलो, चले आओ सर, अपना क्वेश्चन आंसर देख के लिख लेते, खत्म। इसको टीचिंग बोलते हैं। टीचिंग इज डिफरेंट, कोचिंग इज डिफरेंट। एंड व्हाट इज प्रीचिंग? प्रीचिंग क्या है आप लोग बोलो, मैं बाद में बोलता हूँ, फिलहाल टाइम वेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के माने क्या बोलते, चंद उसूल होते जो आपका जो मैदान है उसमें खास तौर पे आप उसको इतलाक करते, इस्तेमाल करते, यानी कुछ तरक्की के लिए, आपके किसकी तरक्की के लिए कोशिश करते हैं आप एज ए टीचर? आप अपने स्टूडेंट्स की तरक्की के लिए कोशिश करते हैं। तरक्की का मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट, अंडरस्टूड? तो सबसे पहला प्रिंसिपल डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी ये क्या है बोलता हूँ, मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। नशोनुमा, नशोनुमा क्या है? मुसलसल जारी रहने वाला अमल है, यानी मुस्तकिल अमल। डेवलपमेंट का रुकता जाके ग्रोथ के वैसा रुकता, ग्रोथ के वैसा क्या रुकता है ना प्रोसेस? डेवलपमेंट का प्रोसेस ग्रोथ के वैसा रुकता क्या? नहीं रुकता, तो जिंदगी भर चलता रहता, जिंदगी भर चलता रहता। फिर इसका एग्जाम्पल क्या है सर? डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस का एग्जाम्पल क्या है? जापान में जाके जापानीज सीखना। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज एन एग्जाम्पल फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस। लैंग्वेज डेवलपमेंट ही नहीं भाई, आप 50 साल की उम्र में कार ड्राइविंग सीखे, 60 साल की उम्र में आप स्विमिंग तैरना सीखे, 70 साल की उम्र में आप पोलो सीखे, क्रिकेट सीखे, आपको कोई रोक रहा? आपको कोई रोक रहा सीखने से, डेवलप होने से? कोई ना रोकता। नई नई चीजें इजाद कर रहा है,
नए नए चीजें आप इंकेशाफ कर रहे हैं, दरियाफ्त कर रहे हैं, नए नए तजुर्बे आपको हासिल हो रहे हैं, इल्म में इजाफा हो रहा है, आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है आपका, और मजीद सीखते जा रहे हैं, आप अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बिकॉज डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम बिगिंस इन द वूम ऑफ द मदर एंड कंटिन्यूज टिल डेथ. पहली सांस से आखिरी सांस तक चलने वाला जो मरहला है उसको हम क्या बोल रहे हैं? डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. डेवलपमेंट जाइगोट से स्टार्ट होता है, जाइगोट से स्टार्ट होके फर्टिलाइजेशन, एग जो होता, स्पर्म जो होता, जब दोनों का मिलाप होता, वहां पर एक क्या बनता, बोलते जाइगोट बनता. वहां से स्टार्ट होके आखिरी सांस तक डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है. क्लियर? एक सीख लिए, एक प्रिंसिपल सीख लिए सुबह सुबह. हाँ सर. Yes, sir. क्या Yes, सीखे? sir. Yes, sir. कौन सा प्रिंसिपल सीखे? डेवलपमेंट इज ए Continuous process. कंटिन्यूअस प्रोसेस. डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बोल के इसमें क्या बोला बोलते हो? आपका प्रिपरेशन भी करना, कंटिन्यूअस रहना, तो क्रैक कर Continuous. सकते हो. इसलिए मैं कोचिंग जब से दे रहा था 1 साल पहले से, मेरे को डिस्करेज कर दिए, मेरे ऊपर तनकीद करे, कमेंट आ करे यूट्यूब पे करने वाले, पौधा मार रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, नखरे कर रहे हैं, इनको चाहता क्या, हमारे नहीं आता क्या, इन्हों तेलुगु मीडियम के, इनको क्या आता, कई को नखरे कर रहे हैं, चुप नौकरी कर ले सकते हैं ना, दीवाने बातें करें. आज अब फोन आ रहा, अब फोन बज रहा, मैं आपको नहीं बताता, देखो फोन बज रहा, सब हो गए साहब, कैसा ज्वाइन होना बोल के फोन आ रहा, मैं कैसे करना बोलो. इसीलिए जागो मोहन जागो, ये मेरा मिशन क्या है, आप लोग नींद में से जागो. पर्टिकुलरली आप लोग जो सुन रहे हैं मेरी क्लास, कब तक सोते, कब तक सोएंगे हम, और क्या कर रहे हैं सोते सोते, खुद भी सो रहे हैं, दूसरों को भी सुला रहे हैं. पर मैं वो कोशिश के खिलाफ. उठो, जागो. 80,000 पोस्टा हैं. कितने? 80,000 पोस्ट टिमरिस में खालिस. कल के पेपर में पढ़ा मैं, 1400 चिल्लर पोस्टा हैं टिमरिस में हमारे पास. आपको आना है टीचर बन के. मेरे स्टूडेंट्स, ये जो मेरी क्लास सुन रहे हैं, पर्टिकुलरली यास्मीन, शकीलुद्दीन, ये रेडमी, सफीर, फौजिया, सना, आप लोग इंशाल्लाह. सिलेक्ट होकर टिमरिस में आना है. टीजीटी के 500 पोस्टा है, टीजीटी के 500 पोस्टा है, और पीजीटी के भी पोस्टा है, जेएल के 414 पोस्टा है, 414 जेएल पोस्टा है. ये पोस्टा आपके हैं. आप अगर नहीं आएंगे तो दूसरे आ जाते. दूसरे आने के बाद वहां पर शायद हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर्विस, शायद हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट हमारे स्टूडेंट्स का, उतना डेवलपमेंट आप जितना दे सकते दूसरे नहीं दे सकते. क्योंकि आपको मिल्लत का दर्द है, कौम का दर्द है, आप वो दर्द लेके आएंगे. क्योंकि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं आपके बिहेवियर को चेंज कर रहा हूँ, मैं एक मिशन लेके चल रहा हूँ. अरे कल कौन की पूछे, कल कोई फोन करके, सर आप कोचिंग दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, और इतना लंबा लंबा क्लास ले रहे हैं, इतना टाइम नहीं कर रहे हैं, नींद खराब कर ले रहे हैं, सेहत खराब कर ले रहे हैं, फिर दुनिया का टाइम दे रहे हैं, फिर यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्या फायदा है? बोले कुछ है, कुछ फायदा मेरे को? मेरा फायदा कब होता बोले तो आप लोग अच्छे मार्क्स लाना, सेलेक्ट होना, और पर्टिकुलरली टिमरिस में जॉब आना. आप लोगों को जाना, दूसरों को नहीं आना. टिमरिस में जाओ, आप लोगों को जाना. और अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, सिराज साहब अच्छा सुनो, शकील सुनो, मेरे चैनल पे जाके देखो, यूट्यूब के मेरे जो वीडियोस है, 1 साल पहले का वीडियो है मेरा, उसको अब तक 1 साल से अब तक देखने वाले कितने हैं मालूम? व्यूज बोलते हैं उसको, व्यूज. 1000 व्यूज भी नहीं है, 1000 व्यूज भी नहीं है. तो इसका मतलब कंपटीशन में आप लोग मेरी तारीफ करते हैं, सर बहुत अच्छी क्लास लेते हैं आप बोल. अच्छी क्लास लिए तो मेरा वीडियोस का व्यूज बढ़ जाना, देखने वाले ज्यादा हो जाना, सामाइन ज्यादा हो जाना, ऑडियंस ज्यादा हो जाना, फॉलोवर्स ज्यादा हो जाना, फैंस ज्यादा हो जाना, स्टूडेंट ज्यादा हो जाना नहीं है. गुड न्यूज है आपके लिए, गुड न्यूज. 300-400 व्यूज रहते हैं मेरे एक वीडियो. तो इसका मतलब रियल कंपटीशन कितना है? पूरे टोटल स्टेट के लोग देख रहे हैं वीडियोस, बड़ी मुश्किल से 300 है सीरियस कैंडिडेट मेरी नजर में, जबकि पोस्टा है 10-12 हजार पोस्टा है. तो कंपटीशन ज्यादा है कम है? बताओ फिर आपके लेवल का कंपटीशन. कम वीडियो देखने वाले कम है, बहुत कम है, बहुत कम लोग देख रहे हैं, बहुत कम लोगों को दिलचस्पी है. अरे जमील साहब अच्छी क्लास लेते कहते ना बोले भी, तो वो लोग थोड़ा देख रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, समझ में आ रहा हूँ, सिर पे से जा रहा हूँ. जो भी सीरियस है, जो भी मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, गाइडेंस को फॉलो करेगा, मेरे वीडियोस अच्छा देखेगा, नोट जो प्रिपेयर करेगा, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड इन गवर्नमेंट जॉब वेरी सून इन दिस नोटिफिकेशन. देखिए आप देखिए यूट्यूब चैनल पे 300 व्यूज, 400 व्यूज, 500 व्यूज, बस ज्यादा 1000 व्यू कोई वीडियो को नहीं है मेरे. 1 साल का पुराना वीडियो भी देखे तो
800 900 600 1000 व्यूज नहीं। इसका मतलब क्या है बोलता हूँ, कम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, कम लोग को इंटरेस्ट है, कम लोग को दिलचस्पी है, कम लोग को बनना है गवर्नमेंट टीचर, कम लोग को कामयाब होना है। बाकी के लोग पूरे सो रहे हैं, नींद में मस्त सो रहे हैं, फिर दूसरों को भी सुला रहे हैं, साथ में खुराटे मारे। आपको मालूम, आप सोओगे तो आपकी बाजू वाले को भी नहीं आती मालूम। बस में देखो सफर करते हो, खुद बाजू वाला सो रहा तो अपने को भी जमाए आते। अरे आप सो रहे दूसरों को कुछ ला रहे हैं, अरे तुम सो जाओ, दूसरों को कुछ ला रहे हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट सेकंड प्रिंसिपल, डेवलपमेंट फॉलोस एन ऑर्डरली सीक्वेंस। जैसा बाजू वाला सो गया तो अपने को भी नींद आती है ना, ये डेवलपमेंट भी ऐसी है, एक ऑर्डर में सीक्वेंस में फॉलो कर लेते जाता है। यानी नशोनुमा जो है ना, एक मुनज्जिम तरीके से, एक तरतीबवार है, एक तरतीब की पैरवी करता है। जैसा कि पहले बच्चा रेंगता, उसके बाद बैठता, उसके बाद ठहरता, उसके बाद चलता। ये किसकी मिसाल है? कल आपको क्वेश्चन पूछता टेट में, बच्चा पहले औंधा हुआ, उसके बाद रेंगा, उसके बाद बैठा, उसके बाद ठहरा, उसके बाद चला, उसके बाद रनिंग कर रहा। डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है? क्या बोलना? डेवलपमेंट फॉलोस एन ऑर्डरली सीक्वेंस। ऑर्डर से एक ऑर्डर में होता डेवलपमेंट। अचानक पैदा होता जिन्हें रनिंग करता, बच्चा नहीं करता। प्रिंसिपल का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है बोल तो आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लो, लिख लो, बाद में कॉपी कर लो। प्रिंसिपल्स के माने क्या है यहाँ पर बोल तो, अक्रॉस द research, across the experiment conducted by the various scientists like Jean Piaget, Kohlberg, Carl Rogers, Noam Chomsky, Vygotsky, ये जितने भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है, ये लोग अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करे बोले तो, वो लोग एक ऑब्जर्वेशन करें कि भाई हाँ ये बोल के लोग आउटकम्स दिए, आउटपुट दिए। तो अक्रॉस द डिफरेंट रिसर्च में ये माना गया कि चंद चीजें सब लोग एक्सेप्ट करें उसको, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉस, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉस इन पर्टिकुलर एरिया, दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में नशोनुमा में चंद उसूलों को सब लोग ने क्या है तो तस्लीम शुदा चंद अहम खवानीन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसूल बोल रहे हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस बोल के सब लोग यहाँ सही है भाई, कंटिन्यूस प्रोसेस कहीं भी नहीं रुकता भाई। ऑर्डरली सीक्वेंस, हाँ भाई, पहले एग्जाम्पल भी दिए, पहले उन्हें अकेला खेलता, सॉलिटरी प्ले खेलता, सॉलिटरी प्ले के बाद उन्हें पैरेलल प्ले खेलता, दोनों के साथ खेलता। पहले अकेला खेलता, जीन पियाजे के मुताबिक सेंसरी मोटर स्टेज में सॉलिटरी प्ले, तनहा खेल बोलते, खिलौने लाके देते उसको, छिल्ला छठी के दिन अपना चिल्ला छठी को गए तो मालूम होता, छोटे छोटे खिलौने लाके देते बच्चों को। हम छोटे रखो तो लकड़ी की वो लाके देते थे पकड़ने के, इधर एक मोटा इधर एक मोटा पकड़ते, याद है? वो लकड़ी के मुठ्ठियां लाके देते थे। मुट्ठी, मुट्ठी का कॉन्सेप्ट मेच्योरिटी से है, मुट्ठी का कॉन्सेप्ट आपके ग्रोथ से है, मुट्ठी का कॉन्सेप्ट आपके डेवलपमेंट से है। देखो आपकी जिंदगी में साइकोलॉजी में आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। मुठ्ठियां लाके देते थे, झुंझुने लाके देते थे, झुंझुने का कॉन्सेप्ट है सोशल डेवलपमेंट। नहीं समझे आप? क्योंकि जब जमील सर की क्लास में एब्सेंट थे आप, मैं भी छोटा था जब, एनीवे, तो झुंझुने लाके देते, खिलौने लाके देते, गुड़िया लाके देते। गुड़िया से बच्चा क्या करता? खेलता, इतना खेलता सॉलिटरी प्ले में खेलते खेलते क्या करता? गुड़िया से बात करता, भूख लग रही, नींद आ रही, पानी नहाते, नहा लो, चलो मैं तुम्हें कंघी करता हूँ, सो जाओ, कपड़े पहन लो, झूले में सो जाओ, सो जाओ, सो गया। एक बच्चा एक गुड़िया से झूला झुला रहा, बात कर रहा, उसको मार लगे तो बैंडेड लगा रहा। जीन पियाजे के मुताबिक ये बच्चा कौन से दौर में है उनके पूछता, जब क्या आंसर टिक करते आप? सारी मोटर स्टेज नहीं बोलना, एनिमिज्म। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या है नहीं पूछा ना, मेरे को मालूम था ये एडवांस जवाब देते बोल क्या। मैं आपको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा, पहले तरीका है क्वेश्चन पूछने का, पहले नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा, उसके बाद में एनिमिज्म पूछने वाला था। आप एडवांस बुकिंग है आपकी, ज्यादा पढ़ लिया। मैं क्या पूछा? स्टेज पूछा, मैं स्टेज पूछा, आप मेरे को कॉन्सेप्ट क्या है समझा रहे, एनिमिज्म किस बोलते मेरे को नहीं मालूम। मैं स्टेज पूछा, मैं स्टेज पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छा पढ़ो बोल रहा हूँ मैं, इसलिए आपको माइंड योर ब्रेन, माइंड योर आईज, माइंड योर सेंस, रीड द क्वेश्चन वेरी वेल एंड लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। मैं आपको कह रहा हूँ बच्चा कौन से स्टेज में पूछ रहा हूँ जीन पियाजे की, तो आप बोलो प्री ऑपरेशनल स्टेज सर। सेंसरी प्री, वेरी गुड, प्री हाँ सर, ऑपरेशन प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसको? एनिमिज्म बोलते हैं। एनिमिज्म, हाँ उसको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछो। अब क्वेश्चंस पूछते तो टाइम वेस्ट होता, तो दो प्रिंसिपल सीख लिया आप, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस,
दूसरा ऑर्डरली सीक्वेंस, बोलते एक के बाद एक तरतीब से क्या होती, पैरवी होती, किसकी, नशोनुमा की। दो सीख लिए आप, दो चीजें सीख लिए। हाँ सर। और एक क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाने के बाद पहले उसको अल्फाबेट सिखाए, उसके बाद दो हुर्फी के लफ्ज सिखाए, उसके बाद उसको जुमले सिखाए, उसके बाद उसको पैराग्राफ सिखाए, उसके बाद उसको एक कहानी लिखने का तरीका सिखाए, खत लिखने का तरीका सिखाए। ये डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है बल्कि पूछता, लेटर से Continuous order. पैराग्राफ तक। ऑर्डरली सीक्वेंस, ऑर्डरली सीक्वेंस, एक ऑर्डर। बच्चा एडमिशन लेते डायरेक्ट पैराग्राफ नहीं सिखाते, लेटर राइटिंग नहीं सिखाते उसको। आ रहा समझ? कंटिन्यूअस प्रोसेस वो अलग है, कंटिन्यूअस प्रोसेस डिफरेंट। ये ऑर्डरली सीक्वेंस बताओ, एक तरीके से मुनज़्ज़िम तरतीब में हम कोई चीज बच्चों को सिखाते ताकि उनको उनका डेवलपमेंट हो। और वो डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है बोले तो नशोनुमा एक मुनज़्ज़िम तरतीब की पैरवी करता है। क्लियर? दो सीख लेना, 1 मिनट के बाद क्लास खत्म होती, उसके बाद हम समझते नेक्स्ट सेशन में बाकी के प्रिंसिपल्स 1 2 3 4 5 6, अभी 6 है। नेक्स्ट क्लास में विदाउट वेस्टिंग माय टाइम इन जनरल डिस्कशन, इन जनरल मोटिवेशन, आई विल डिस्कस ऑल दिस रिमेनिंग प्रिंसिपल्स। कौन से प्रिंसिपल्स है? प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, डेवलपमेंट इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस, ये इनफरादी मामला है। उसके बाद ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, ये मजमूई अमल है। डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, ये एक दूसरे का क्या होता है, बाहमी ताल्लुक है इसका। आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। लास्ट ये दो इंपॉर्टेंट रहते हैं, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल, बल्कि ये एग्जाम में कई बार पूछा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, सेफेलोकॉर्डल क्या है और प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है। ठीक है ना? तो इतना सा हम सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। आप लोग कहीं दूर नहीं जाइए, कहीं भी आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम मिलेंगे आफ्टर द ब्रेक। ये ऑटोमेटिक चले आता कभी कभी, इसलिए पहले से डायलॉग बना के लेते रहो। सो आर यू विथ मी और नॉट? आप मेरे साथ हैं या आराम कर रहे हैं या सो रहे हैं? Yes, sir. है ना?